देखिए इस चैप्टर का जो 6.2 क्वेश्चन नंबर है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। आप पहले ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन नहीं टफ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन गिवन इन द फिगर। एक फिगर गिवन है, उसमें एक सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन के हिसाब से लेंज लॉ के हिसाब से इंड्यूस्ड करंट बतानी है। उस सिचुएशन को हम बताएं तो पहले उसके पहले जरा समझिएगा। अगर मान लेते हैं किसी भी सिस्टम में ये कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और अगर हम आपसे कहें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बता सकते हैं किधर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है ना, तो अगर अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो नियम क्या होता है, अगर आपका राइट हैंड का थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो करंट, अब वो कौन सी करंट बात की बात है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो राइट हैंड का थंब अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिधर उंगलियां आप ये कर्ड होती हैं आपकी राइट हैंड की, वो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखिए आपका अंगूठा अंदर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ है, तो ये हमारी उंगलियां जो कर्ड हो रही हैं क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, यानी कि आपकी करंट क्लॉकवाइज होगी। सुनने में नहीं आई। और अगर यही मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता तो डायरेक्शन क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये लफड़ा क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। इस न्यूमेरिकल में दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन कहते हैं कि वायर इज इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप, और दूसरा है अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। जरा समझिएगा, जो फर्स्ट केस है बहुत ध्यान से समझिएगा, टफ नहीं है। फर्स्ट केस है, एक वायर है वो इरेगुलर शेप में है, ऐसे कुछ, अब एग्जैक्ट वही फिगर नहीं बनेगा कि वही फिगर बने, ऐसे कुछ एक वायर है ना, और ये इसका नाम दे दो ABCD, नाम भी दे दीजिए ABC। ये नाम इसलिए दिया है कि डायरेक्शन ऑफ करंट लिखने के लिए। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है। क्या बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा खांसी आ रही इधर। इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ मतलब क्या हुआ, मतलब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है, ठीक है, बाहर से साउथ पोल दिख रहा है ना। अब जरा समझिएगा, अब ये कह रहे हैं कि इसको आप सर्कुलर शेप में करना चाहते हैं, ऐसे इसको घुमा करके इसको फैलाना चाहते हैं वायर को। अब बताइए सर्कुलर शेप में करेंगे तो वायर का एरिया बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? वायर जितने में है ये एरिया बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ये वायर का एरिया बढ़ रहा है तो ये वायर क्या करेगा, इस एरिया के बढ़ने से मैग्नेटिक लाइन ज्यादा इससे पास होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने में वो क्या करेगा, ये इसका विरोध करेगा कि इसको वो करेगा, ठीक है बढ़िया है, बढ़ने दो, इसको विरोध करेगा ना, विरोध करेगा। अब विरोध कैसे करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो इसका अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी बाहर की ओर नॉर्थ पोल दिखाएगा वो। अब बाहर की ओर करने के लिए इसकी जेब में मैग्नेट होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये करंट को, अपने इलेक्ट्रॉनों को ऑर्डर करेगा, भैया आप जरा इसको बाहर की तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट करो। तो अगर बाहर की तरफ नॉर्थ पोल होगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट विल फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ADCB, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में नहीं वाली है। अब आप लिखेंगे कैसे कि व्हेन दिस इरेगुलर शेप वायर इज टर्न्ड इनटू रेगुलर शेप वायर, जब इरेगुलर शेप का रेगुलर शेप में होगा तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वायर विल इंक्रीज, इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा।
तो इट विल अपोज दिस चेंज, ये इस चेंज को अपोज करेगा और ये करंट ये अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, यानी कि ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। हैव यू गॉट इट? अब दूसरा केस समझिएगा, ये केस समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी लिखनी है। अब जरा दूसरा केस समझिएगा, सेकेंड केस का डायग्राम कैसा है। सेकेंड केस में ये कह रहा है कि भाई एक वायर इस प्रकार के शेप में है, इस प्रकार के शेप में है, इसका नाम जैसे दिया वैसे लिख दो, ए बी डैश ए बी सी डी, ऐसे ए बी ये स्टेप में, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट बना हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड तो आपको सामने से नॉर्थ पोल दिखेगा, है ना, पीछे इसके साउथ पोल है। अब कहते हैं कि द सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू नैरो स्ट्रेट वायर। अब क्या हुआ, इसको आपने डिफॉर्म करके एक नैरो वायर बना दिया, ठीक है, और ये बी था, इसका नाम दे दिया इन्होंने। अब यहाँ ए डैश दे दिया, ये सी डैश दे दिया, ये डी डैश दे दिया, ये बी डैश दे दिया, ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अब बताइए ये डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की ओर होगी? इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्लॉकवाइज होगी, पहले में एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज होगी, यही सोच रहे हो ना। ये पहले क्वेश्चन से लगेगा कि इसका खुद की अपनी आइडेंटिटी है। आप इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को पहले वाले पार्ट के हिसाब से सोचेंगे। हमने ये नहीं आपसे कहा, आप ये बताइए इस क्वेश्चन का सलूशन देने के लिए पहले वाला पार्ट आप दिमाग लगाएंगे, इसी में दिमाग लगाएंगे, इसी में दिमाग लगाएंगे ना। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर क्रिएट था? बाहर की तरफ था ना। और इसका जब हमने इसको डिफॉर्म किया तो इसका एरिया बढ़ाया कि घटाया? घटा दिया। और जब एरिया घटा दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया तो क्या करेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और बढ़ाने की कोशिश करेगा तो किधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? अच्छा, अगर बाहर की तरफ फ्लक्स है और अंदर तरफ आप क्रिएट करोगे तो बढ़ा रहे हो घटा रहे हो? भाई बाहर तरफ 100 लाइनें हैं, सुनिए ध्यान से, बाहर की तरफ 100, सुनिए इधर, बाहर की तरफ 100 लाइन्स हैं और आपने इसका एरिया कम कर दिया, 100 लाइन से कम कर दी, 50 लाइन्स कर दी, तो आप 100 करना चाहते हो तो बाहर ही की तरफ बढ़ाओगे कि अंदर तरफ बढ़ाओगे? तो आप तो कह रहे हो अंदर तरफ, तो बाहर तरफ बढ़ाएंगे तो ये अंगूठा बाहर तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका नाम दे दो चाहे डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश डी डैश, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम समझ में आया? आपको ये देखना है कि भाई अपोजिशन का मतलब क्या होता है। भाई जैसे कोई चीज आपके पास ज्यादा हम कम कर रहे हैं, आप बढ़ाने की कोशिश करते रहे, कम कर दिया, हम तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसी चीज को बढ़ाओगे ना जो चीज कम हम कर रहे हैं। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था वो हम कम कर रहे हैं तो आप बाहर की तरफ वाला ही बढ़ाओगे ना, तो उसी डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करोगे ना। देखो ये डायरेक्शनल क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये समझना नहीं बात, तो केवल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि इनिशियली द मैग्नेटिक फ्लक्स वाज मोर, व्हेन वी श्रिंक वी रिड्यूस द एरिया देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। तो इट विल अपोज दिस चेंज, ये इस चेंज को अपोज करेगा, इट विल ट्राई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। हैव यू गॉट इट? एक तो होता है कि आंसर पहले से देख लो किताब में, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ठीक है, ये एंटी क्लॉक ये होगा, ठीक आ गया, और एक होता है दिमाग लगाने के बाद, ठीक। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.2, ठीक है।